हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात करें परीक्षा की तैयारी की, तो मेरे पास एक कमेंट आया कि दीदी आपके पास तो बस एक विषय था, तो आपने तैयारी की और आपका निकल गया, लेकिन मेरे पास तो 14 विषय हैं। जैसे कि एस्टेट हुआ, इन सारी चीजों की तैयारी करने में सारे विषय को सब मिला देते हैं एक ही में, तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे क्या करें। अच्छा, मैं आपकी जगह रहती तो क्या करती, कैसे मैनेज करती। करना तो था ही, है ना। अगर ठान लेती तो करती, लेकिन कैसे करती आज की वीडियो में बताऊंगी। लेकिन हाँ, उसके पहले ये कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अब 1 लाख होने में बस कुछ हजार बाकी हैं। मैं भी चाहती हूँ कि 1 लाख हो जाए, सिल्वर प्ले बटन मुझे भी मिले, ताकि अच्छा लगे कि कुछ मेहनत किया तो उसके बदले में मिला। और आप लोगों को आगे जो ये मेरा चैनल है, इसमें आपको मोटिवेशन की और लाइफ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में आगे बहुत कुछ करने के लिए है और मैं जो करूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा और बाकी लोगों को शेयर भी किया करिए मेरे वीडियोस। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। ये बात है कि एक सब्जेक्ट है और 14 सब्जेक्ट है, कैसे किया जाए। अच्छा, मैं आपको पहले एक चीज बताती हूँ कि आपको पहले ना कोई भी चीज करने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा। एकदम रियल चीज मैं बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये कैसी बात है। देखिए, आपको कोई भी चीज करने से पहले आपको एकदम माइंड से अपने अकेले में बैठ के अंतरात्मा से भी बात करें, दिमाग से भी बात करें, हर तरह से मैं कहूँ कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपने पीजीटी को करना है, आपने चूज किया, या फिर आपको बेसिक में जाना है, जो ये सुपर टेट वगैरह है, ये सब की तैयारी करनी है, क्या करना है, या यूपीएससी में जाना है, या मेडिकल में जाना है, या जो भी करना है, क्या करना है। ठीक है, आपने एकदम आपकी अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि यही करना है मुझे। ठीक है, अब जब वही करना है तो फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं बनती है कि अब कैसे करें। अब आपको सारे रास्ते खुद निकालना है, क्योंकि दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि अब तो करना ही है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, बहुत मुश्किलों का सामना होता है। 9 महीने पेट में रखना, उसके बाद जन्म देने के बाद भी उसको पाल पोस के बड़ा करना बड़ा मुश्किल का समय होता है। जो माँ होंगी मेरी बहनें, वो समझ रही होंगी, पिता के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, वो भी मेरे भाई भी समझ रहे होंगे इस चीज को। तो अब क्या है कि अब जब बच्चा सामने है, हमने ही डिसाइड किया था कि बच्चे को पैदा करना है। अब जब बच्चा सामने है तो उसका हमें पालन पोषण करना ही है। अब दिक्कत हो या कुछ भी हो, बच्चे रात भर जगाते हैं, रात भर परेशान करते हैं, बीमार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम कोई कंप्लेन नहीं किसी से करते, बड़े खुशी खुशी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा बच्चा होता है, अपना बच्चा होता है, उस बच्चे से हमें बड़ा लगाव होता है, वो अपना एक अंश होता है। हमें कोई कंप्लेन किसी से नहीं रहती है, हम बड़े शौक से दिन रात एक करके करते हैं, सब कुछ करते हैं, और भविष्य में भी कोई कंप्लेन नहीं होती है। बच्चे के लिए हर माँ बाप अच्छे से उसका मतलब पालन पोषण करते हैं, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। है कि नहीं, ये बताइए। मैं रिलेट इसलिए कर रही हूँ ना, इमोशनली अटैच करिए अपने जॉब से, अपनी पढ़ाई से, अपने आप को। अब यहाँ पे जब आपने डिसाइड कर लिया कि जब मुझे सुपर टेट या जो भी है आपका, जो भी है उसको करना है, अब उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है भाई, अपनी चीज है, मुझे एक नौकरी लेनी है तो करनी ही पड़ेगी, अपनी चीज है, कंप्लेन किससे करना है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। ठीक, फिलहाल चलिए, इतना होने के बाद भी आपने पढ़ना शुरू किया, सिलेबस उठाया, निकलवाया आपने, और अब आपको घबराहट हो रही है कि इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें। एक चीज समझ लीजिए, कभी भी बड़ी चीजों को देख के घबराया नहीं जाता है, कठिन रास्तों को देख के घबराया नहीं जाता है। हमेशा उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 14 है तो आप निर्धारित करिए। पहले तो आप ये देखिए कि आपका कौन सा विषय कमजोर है, उसमें से फोकस उस पर करना है, लेकिन जो बहुत अच्छा है, उसमें से इंटरेस्टिंग है, उसको छोड़ना नहीं है। आपको ऐसी तैयारी करनी है कि जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है, उसको तो आपको ऐसा करना है कि उसमें से एक भी मार्क्स कटे ना आपके। ऐसी तैयारी होनी चाहिए उसको भी रिवीजन करना है। लेकिन जो कठिन है उसको आपको ज्यादा विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब 14 सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस उसको पार्ट में डिवाइड करना। मैं आपकी जगह रहती तो क्या करती, दिन रात एक करती, सारी चीजों को छोड़ देती, सबकी गालियां खाती, कुछ भी खाती, लेकिन भैया मुझे तो अपना जो करना है वो करना है। मैं आज भी ऐसी ही हूँ, मुझे जो करना है वो करना है। मैं जो डिसाइड करती हूँ, इसलिए मैं पहले बहुत सोचती समझती हूँ अपने आप से। मैं क्योंकि मैं अपने आप को बेहतर तरीके से जानती हूँ, मुझे क्या करना है लाइफ में, अपने आप से मैं पूछती हूँ, दूसरों से मैं राय नहीं लेने जाती। क्या मुझे करना है, अगर डिसाइड कर लिया कि ये चीज मुझे करना है तो फिर अब उसके लिए मुझे किसी से कंप्लेन भी नहीं है, क्योंकि डिसीजन तो मेरा था, हमने चूज किया है कि हमको ये चीज करना है। अब जब इतने सारे विषय हैं तो क्या है कि आपके पास 7 दिन भी होते हैं और 7 दूनी 14। ठीक है, तो अगर आप 2-2 सब्जेक्ट को भी लेके चलते हैं तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप और ज्यादा एक दिन में 3-3 4-4 सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज, ठीक है, हर चीज में आप पार्ट में बांटिए उसको। टॉपिक में भी जैसे एक टॉपिक आपने उठाया, उसको भी भागों में बांटिए।
हर चीज को आप भागों में बांट बांट के आप पढ़ेंगे ना, छोटी छोटी चीज करके, आप देखेंगे ना कि छोटी छोटी चीजें बड़ी इकट्ठी हो जाएंगी। और ये जानते हैं ये कब तक करने की जरूरत है? शुरुआती दौर में, जब शुरुआत में जब हमारा कुछ तैयार नहीं होता है और हम बहुत घबराते हैं, तो आप पार्ट में बांट बांट के करिए, क्योंकि हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं कि हमको करना है, ज्यादा चीजें दिखती हैं और हम करना शुरू करते हैं, और जब चीजें नहीं होती हैं, टारगेट बहुत लंबा ले लेते हैं, एक एक दिन का या दो दो दिन का, और जब चीजें नहीं होती तो डिमोटिवेट होते हैं, फिर हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए छोटा छोटा टारगेट लीजिए फिलहाल शुरुआती दौर में, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब उस चीज को तैयार एकदम से करिए, तब तक मत सोइए जब तक वो चीज तैयार ना हो। मतलब मैं कह रही हूँ ना कि सब कुछ छोड़ने की जरूरत है, एकदम उतारू हो जाने की जरूरत है। उसके बाद से आपका अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मुझसे हो सकता है। धीरे 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 उस चीज को बढ़ाते रहिए, ठीक है। आपने जो टारगेट पहले शुरुआत में थोड़ा थोड़ा लिया, अब उसको बढ़ाते रहिए। क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि स्पीड, कोई गाड़ी हम चलाना शुरू करते हैं या साइकिल चलाना शुरू करते हैं, पहले धीरे से चढ़ते हैं, धीरे धीरे करते, अचानक से एकदम से स्पीड में नहीं जाते, धीरे धीरे स्पीड बनाते हैं ना। तो वैसे ही ये है, हमारी पढ़ाई भी है, जिंदगी भी है। हर चीज को शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्लो होता है, लेकिन बाद में आपके ऊपर है। और हाँ, घड़ी का बड़ा महत्व है। मैं बार बार कहती हूँ घड़ी आपकी दोस्त होनी चाहिए इस टाइम में। एकदम जहां भी आप बैठिए, एक उस कमरे में घड़ी होनी चाहिए, आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए। जो भी हो, आपके एक एक मिनट का जो होता है हिसाब आप लगाइए कि इतने, अच्छा हर मिनट में टारगेट लीजिए, टारगेट आपको और कोई नहीं देगा। अच्छा आप मेरी बात एक मानिएगा, आज से ही मानना शुरू करिए ये, कि जब देखिए क्या होता है ना कि हम क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं, इसलिए कि हमारा एग्जाम का डेट नहीं आया है, और जब डेट आएगा तब पढ़ेंगे। यही बात है, आप लोग इसलिए परेशान है कि डेट कब आएगी, डेट कब आएगी, यही चीज होती है। डेट का मतलब क्या है हम समझते नहीं है। हमको एक टारगेट चाहिए, हमको एक टारगेट अगर मिल जाता है तब हम काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो दूसरा कोई हमको टारगेट दे रहा है कि तुम्हारा इस तारीख को परीक्षा है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब ऐसी बात होती नहीं है। तो तैयारी करते हैं ना, तो खुद को टारगेट देना पड़ता है। देखिए ये जो आपका समय संघर्ष का चल रहा है, पढ़ाई का चल रहा है, इसमें आपका कोई साथी नहीं है, ना ही कोई आपकी पीठ थपथपाएगा, ना ही कोई आपको वाहवाही देगा, बल्कि डिमोटिवेट करने, आपको भला बुरा बोलने के लिए, आपकी और परीक्षा कड़ी करने के लिए सभी लोग आएंगे। घर परिवार समाज सभी लोग दिमाग बना लीजिए कि बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। अब आपको खुद अपनी पीठ थपथपानी है, अपना ही टारगेट देना है, अपना ही सब कुछ करना है। सब पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। देखिए 14 सब्जेक्ट क्या, 25 सब्जेक्ट, 100 सब्जेक्ट भी रहे, आप आराम से कर लेंगे। बस 24 घंटे का हिसाब होना चाहिए आपके पास कि 24 घंटे में आप क्या क्या करते हैं, कितने देर में आप किचन का काम करते हैं, कितने देर में आप बाहर का काम करते हैं, जॉब करते हैं, आते हैं तो कितनी देर सोते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, कितनी देर क्या करते हैं। आपका हिसाब अगर 24 घंटे का रहेगा और एक एक मिनट का, ये कहते हैं ना कि वैल्यू समझेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, तो 14 सब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता है। आप खुद सोचिए, आप जैसे लोग ही 14 सब्जेक्ट का पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, है ना। और रही बात यूपीएससी जैसे एग्जाम की निकालने की, जो बड़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि बहुत कम समय में, 1 महीने 2 महीने में भी तैयार करके लोगों ने निकाला है। तो इसलिए मैं आपको ये बातें कह रही हूँ कि कहीं से भी ये पहले दिमाग में तो हटा दीजिए कि कैसे करें, क्योंकि आपने डिसीजन लिया कि आपको करना है, तो अब करना शुरू करिए। और बस वही बात है कि पार्ट में बांट के शुरू करेंगे, टाइम टेबल बनाइए, आराम से चीजें हो जाएंगी। मैं आपकी जगह रहती तो यही करती। मैं कोई शिकायत किसी से नहीं करती, क्योंकि डिसीजन मेरा रहता। नौकरी लगती तो मेरी लगती, पैसे आते तो मेरे पास आते, इज्जत शौहरत जो भी है मेरी बढ़ती, जो भी है मेरा होता ना। अच्छा तो फिर मैं कंप्लेन क्यों करूं किसी से? तो मुझे मेहनत भी तो मुझे ही करनी रहती, जिंदगी भी तो मेरी बनती, सब कुछ तो मेरा ही हो रहा है, तो फिर कंप्लेन क्यों किससे? तो इस तरह से अगर आप अपने दिमाग में सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट लेके पढ़ाई करेंगे, और ये सोचेंगे, कहीं से ये मत सोचे कि दिमाग मेरा कमजोर है, मुझसे नहीं होता। भाई आप हमेशा ये करिए कि मुझे चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। बस वही टारगेट छोटा छोटा लीजिए, 1 हफ्ते तक ऐसा करिए, आपका कॉन्फिडेंस आपके दिमाग पे अपने ऊपर आ जाएगा, फिर बढ़ाते रहिए उसको, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बातें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।